हेलो एवरीवन, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है सिलेंडर्स इन वन शॉट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर्स इन वन शॉट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सिलेंडर्स हैं किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो आपको याद रखना है दी सिलेंडर्स आर मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम स्टील। एंड क्या आपको याद रखना है जो ये सिलेंडर्स हैं ये किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। यहां पे लिख दो, इट इज मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम स्टील। ये जो सिलेंडर्स है ये किसके बने हुए होते हैं? मोलिब्डेनम स्टील के बने हुए होते हैं। आपको याद रखना है जो सिलेंडर्स है इनसाइड दी सिलेंडर्स हैविंग ए हाई प्रेशर। एंड ये जो सिलेंडर्स है इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एंड हाई प्रेशर के साथ इनमें क्या होती है? गैसेस प्रेजेंट होती है। दी सिलेंडर्स जो इनका मटेरियल है हम बनाते किससे? मोलिब्डेनम स्टील से। क्यों? कि दे कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर। एंड की जो मोलिब्डेनम स्टील है ये रेजिस्ट कर सकता है किसको? हाई प्रेशर को। इट कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर। आपको याद रखना है जो सिलेंडर्स है ये किसमें आते हैं? जो हाई प्रेशर सिस्टम है, यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन जो हम पढ़ते हैं तो इसमें हम तीन प्रेशर सिस्टम्स पढ़ते हैं, एक हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। आपको याद रखना है ये जो सिलेंडर्स है ये किसमें आते हैं? हाई प्रेशर सिस्टम में। हमने पहले देखा इनका मटेरियल किसके बने हैं? मोलिब्डेनम स्टील के। ठीक है, क्यों बने हैं मोलिब्डेनम स्टील के? बिकॉज ये जो मोलिब्डेनम स्टील है इट कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर्स। आपको अब याद रखना है जो न्यूअर सिलेंडर्स हैं आजकल वो किसके बने हुए हैं? क्रोमियम अलॉय के। एंड के जो न्यूअर सिलेंडर्स है दीज आर मेड अप ऑफ chromium alloy to decrease the weight of cylinder. आजकल के जो अब न्यूअर सिलेंडर्स हैं जिसमें हमारी गैसेस फिल्ड रहती है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड, चाहे एयर, चाहे ऑक्सीजन, किसके बने हुए होते हैं? क्रोमियम अलॉय के। क्यों? ये जो मोलिब्डेनम स्टील के जो सिलेंडर्स है वो किससे हैवी होते हैं? इस क्रोमियम अलॉय से ज्यादा हैवी होते हैं। हम इसमें इस्तेमाल जो करते हैं वो है क्रोमियम अलॉय। किनमें हम इस्तेमाल करते हैं? जो न्यूअर सिलेंडर्स है। किसके लिए? क्या? ताकि इनका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाए। इसके बाद आपको एक और बात इसमें याद रखनी है सिलेंडर्स में, दैट इन केस ऑफ एमआरआई स्टील इज नॉट कंफर्टेबल विद एमआरआई। आपको याद रखना है जो स्टील है, स्टील इज नॉट कंफर्टेबल विद एमआरआई। क्यों? क्योंकि जो एमआरआई है उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें क्या होता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो वो ये जो सिलेंडर्स हैं जो कि स्टील के बने हुए होते हैं तो वहां पे क्या ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और वहां पे क्या होता है? यानी कि वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। देयर विल बी अ डिवास्टेटिंग थिंग दैट ऑकर्स इन द ओटी बिकॉज एमआरआई जो है, जब एमआरआई मशीन स्टार्ट होती है तो अपने इर्द गिर्द क्या बना? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो कि अट्रैक्ट करेगी किनको? स्टील को अट्रैक्ट करेगी और वहां पे क्या होगा? वहां पे डिवास्टेटिंग थिंग्स होंगी। ठीक है, और आपको याद रखना है अब स्टील इसमें कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि जो सिलेंडर्स हम यूज करेंगे वो स्टील के बने हुए नहीं होने चाहिए। तो फिर किसके बने हुए होने चाहिए? दे शुड बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपको याद रखना है जो कि सिलेंडर कंफर्टेबल है किसके साथ? एमआरआई के साथ। दिस शुड बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। एंड ऑल्सो मशीन, यानी कि जो मशीन है वो भी किसकी बनी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम की। आपको याद रखना है कि स्टील इज नॉट कंफर्टेबल विद एमआरआई बिकॉज एमआरआई प्रोड्यूसेस क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which can attract the steel and there could be devastating things happening in the OT, वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, और इसलिए हम जो सिलेंडर्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं these are made up of aluminium and machines also made up of aluminium. ये थी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सिलेंडर्स। इसके बाद अगर हम फर्स्ट सिलेंडर डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। First we'll discuss here is oxygen cylinder.
सो सबसे मेन थिंग जो आपको याद रखना है पहले इसमें, वो है कलर, जो कि क्या होता है, ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर्स, दैट इज ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर्स। इसके बाद अगर आपको याद रखना है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, यानी कि किस प्रेशर के साथ इसमें जो गैस है वो किस प्रेशर के साथ फिल्ड है इसमें गैस। सो आपको याद रखना है दैट इज 2000 psi, 2000 psi, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आप याद रख सकते हो अगर हम एक और प्रेशर यूनिट में लिखे, वो है 137 kg पर मीटर स्क्वायर। सो इसके बाद हमने देखा पहले कलर, प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, इसके बाद हम देखिए पिन पोजीशन। जो कि क्या होता है 2,5। सो पिन पोजीशन आपको याद रखना है, जो पिन पोजीशन है एक सेफ्टी फीचर है एनेस्थीसिया मशीन का, एंड कि ये अलग अलग पिन होती हैं हर एक गैस के लिए, यानी पिन इंडेक्स सिस्टम जो है ये प्रिवेंट्स द ये क्या रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स एट अदर पोजीशन। सो ये रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को प्रिवेंट करता है कौन, पिन पोजीशन। आपको इसमें याद रखना है इसमें दो पिन होती हैं, एक 2 mm एंड 6 mm। इसमें दो पिन होती है जो कि स्पेसिफिक होती है हर एक गैस के लिए, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रस ऑक्साइड जिसके लिए सिर्फ एक पिन होती है, दैट इज उसका अगर आप याद रखें दैट इज 7। उसका पिन इंडेक्स सिस्टम होता है इसका एंटनॉक्स, एक ही पिन होती है उसमें एंटनॉक्स के लिए। इसके बाद अगर आप एक और बात इसमें याद रखोगे वो है टाइप्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं इसके। आपको याद रखना है जो स्मॉलेस्ट साइज है इसका वो है टाइप ए, और जो लार्जेस्ट है वो है टाइप एच, और जो सिलेंडर जिसको हम माउंट करते हैं एनेस्थीसिया मशीन पे, यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे फिट होता है सिलेंडर, उसको हम क्या कहते हैं टाइप ई, यानी कि टाइप ई सिलेंडर, जो कि माउंट होता है किस पे, एनेस्थीसिया मशीन पे। इसके बाद अगर हम एक और बात इसमें याद रखेंगे दैट इज कैपेसिटी। आपको याद रखना है जो ये वाला है टाइप 8, इसकी अगर कैपेसिटी हम देखें वो कितनी होती है 1500, सॉरी दैट इज 6900 लीटर। और अगर हम टाइप ई की देखेंगे दैट इज 660 लीटर। और फिर इसके बाद अगर हम एक और चीज देखेंगे ये किस फॉर्म में फ्लूइड होता है, फ्लूइड फॉर्म, फ्लूइड फॉर्म वो आप याद रखोगे इट्स फ्लूइड एज गैस। इसके बाद एक और चीज आप इसमें याद रखोगे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। इट इज -119 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ऑक्सीजन। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है बिलो विच द गैस चेंजेस इन इट स्टेट एंड इट किसमें आ जाता है फिर लिक्विड फॉर्म में, एंड कि किसी भी गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, बिलो उसके अगर वो टेम्परेचर गया वो जो गैस है वो किसमें आ जाएगा, दैट विल कम इनटू लिक्विड फॉर्म। आपने देखा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है किसका, ऑक्सीजन का, वो है -190 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आप एक और चीज इसमें याद रखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन का क्या है कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब हम किसी भी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाते हैं बिलो इट एक इसमें
कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। सो इसका एक एडवांटेज है कि हम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस को स्टोर कर सकते हैं इन स्मॉल कंटेनर्स या स्मॉल सिलेंडर्स में, जो कि हमें फिर फायदा देते हैं किसमें, इफ देयर इज एन वॉर्स, इफ देयर इज एन डिजास्टर्स, या अगर हमें इनकी जरूरत होगी ऑक्सीजन की कहां पे, रिमोट लोकेशंस पे, सो हम वहां पे स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को किसमें, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को स्मॉल कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। सो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन है वो हमें 840 ml गैस देती है। सो ये चीज आप हाईलाइट करके लिखोगे कि जो 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन वो हमें कितना गैस देती है, 840 ml ऑफ गैस। सो आपने इसमें याद रखा जो लिक्विड ऑक्सीजन है, यानी कि इसका 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन कितना गैस देगा हमें, 840 ml ऑफ गैस। इसके बाद एक और चीज देखते हैं। सो इसके बाद आपको याद रखना है जो सिलेंडर्स हैं, जो कि सिलेंडर, इसमें फॉलोइंग डिटेल्स लिख के होनी चाहिए, यानी कि जो भी एक सिलेंडर है जब वो हम ओटी में उसको रिसीव करते हैं तो उसके लिए फॉलोइंग डिटेल्स लिखनी होनी चाहिए, जैसे इसके नेम ऑफ द ओनर उस पर लिखना होना चाहिए, नेम ऑफ द ओनर। उसके बाद स्टेट ऑफ द गैस, यानी कि किस फॉर्म में फिल्ड है, ठीक है, या हम कहेंगे फार्मूला ऑफ गैस। उसके बाद कैपेसिटी उस पर लिखनी होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ गैस। उसके बाद उस पर टीआर वेट करके होना चाहिए, टीआर वेट यानी कि वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का वेट। और सबसे जो जरूरी बात जो आपको याद रखनी है इसमें वो है हाइड्रोलिक टेस्ट। सो ये आप याद रखोगे, एंड यू इट हाई पॉइंटेड दिस पॉइंट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हाइड्रोलिक टेस्ट होता है वो होना चाहिए। और एक चीज आप इसमें याद रखोगे कि जो डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट है वो भी इसमें लिखनी होनी चाहिए, इस पे सिलेंडर पे, यानी कि डेट ऑफ टेस्ट भी इसमें मेंशन होनी चाहिए। आपको यार द डेट फॉर हाइड्रोलिक टेस्ट इज 5 years, एंड एवरी 5 years हमें क्या करना होता है, जो सिलेंडर का उसका हमें हाइड्रोलिक टेस्ट करना होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये थी क्या सिलेंडर्स के बारे में जो बेसिक डिटेल्स इस पे लिखनी होनी चाहिए। सो इसके बाद हम जो अब सिलेंडर डिस्कस करने वाले हैं, नंबर नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस नाइट्रस ऑक्साइड का, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम कलर कोड देखेंगे, पहला कलर कोड दैट इज इट स्टोर्ड इन ब्लू कलर सिलेंडर्स। इसमें स्टोर होता है, ब्लू कलर सिलेंडर्स में स्टोर होता है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी पिन पोजीशन दैट इज 3,5। फिर अगर हम इसमें हम देखेंगे फिल्ड एज लिक्विड फॉर्म, इसमें फिल होता है, लिक्विड फॉर्म में फिल होता है। इसके बाद अगर हम एक और चीज देखें इसका, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है किसके लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर हम देखें इसके टाइप्स जो अवेलेबल है हमारे पास, यानी टाइप ई एंड एच टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। और फिर हम टाइप के बाद कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी अगर हम देखेंगे किसकी, टाइप ई की वो होती है 1590 लीटर। और सिमिलरली अगर हम कैपेसिटी देखेंगे टाइप एच की वो होती है 15,800 लीटर। और सबसे मेन बात आपको याद रखनी है कि जब भी नाइट्रस ऑक्साइड एक इस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और जब इसकी वेपोराइजेशन होती है इट प्रोड्यूसेस फ्रोस्ट ऑन द सिलेंडर। को आपको याद रखना है, इट प्रोड्यूसेस फ्रोस्ट किस पे, ऑन सिलेंडर, ड्यू टू वेपोराइजेशन एंड हीट लॉस। कि वेपोराइजेशन से क्या होता है, हीट लॉस होती है, देयर इज हीट लॉस। इसके बाद अगर आपको याद रखना है
कि जो सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में वो ये कि जो कि इसके कंटेंट्स है, नाइट्रस ऑक्साइड के जो कंटेंट्स है उसको हम वे करते हैं, उसको हम जो वे करते हैं वो किससे करते हैं? बाय वेइंग, नॉट बाय प्रेशर गाज। ठीक है, आप याद रखोगे जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आर मेजर्ड बाय वेट, नॉट बाय प्रेशर गाज। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल अमाउंट में इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में भी लिक्विड प्रेजेंट होगा, सो ऑन वेपराइजेशन जो इसके ऊपर लगा होगा प्रेशर गाज, वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा फुल सिलेंडर का प्रेशर। सो इसलिए आपको याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके जो कंटेंट्स है उसको हम मेजर करते हैं बाय वेट से, है ना, उसको हम वेट करते हैं, ना कि प्रेशर गाज से चेक करते हैं इसमें कितना और ये जो गैस है कितना फ्लूइड है। इसके बाद अगर हम एक और चीज देखेंगे, pressure of the cylinder, that is 760 psi. So इसके बाद अगर हम नंबर नेक्स्ट सिलेंडर देखें, थर्ड एज एंटनॉक्स। सो पहले अगर हम देखें जो एंटनॉक्स है ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज 50% ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑक्सीजन। सो आपको याद रखना है जो एंटनॉक्स है ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, किसका? एक तो 50% नाइट्रस ऑक्साइड का एंड 50% ऑक्सीजन का। सो आपको याद रखना है जो दोनों गैसेस है नाइट्रस ऑक्साइड एंड कौन सा? ऑक्सीजन, ये हम मिलाते हैं किससे? बाय इफेक्ट, उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग इफेक्ट। ये आप याद रखोगे, दैट इज पॉइंटिंग इफेक्ट है, यानी कि जिस इफेक्ट से हम इन गैसेस को मिलाते हैं सो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग इफेक्ट। इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो हम लेते हैं एज अ लो प्रेशर पे एंड ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर, और जो हमारे पास रिजल्टेंट गैस आता है वो आता है एंटनॉक्स। जो कि आपको याद रखना है जो एंटनॉक्स गैस है, ठीक है, अगर आप इसके बाद देखोगे कलर कोड इसका एंटनॉक्स का, ये हम स्टोर करते हैं किसमें? ब्लू कलर सिलेंडर विद व्हाइट शोल्डर्स। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें इसका पिन पोजीशन वो है 7, और हमारे पास जो इसके टाइप्स अवेलेबल है वो है ई एंड एच टाइप हमारे पास इसका अवेलेबल है। और अब एक और चीज इसमें याद रखोगे, जो एंटनॉक्स है हम मेनली यूज कहाँ करते हैं? इन केस ऑफ लेबर एनाल्जेसिया। सो इसके बाद अगर हम एक और बात इसमें याद रखेंगे, ये जो प्रेशर है इसका, प्रेशर ऑफ द सिलेंडर वो है सेम एज ऑक्सीजन, दैट इज 2000 psi। सो इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ सिलेंडर हमारे पास दैट्स लॉक्स। सो आपको इसमें याद क्या रखना है, जो हिलॉक्स है ये मिक्सचर होता है, ये भी एक मिक्सचर होता है, दैट इज 79% हीलियम एंड 21% ऑक्सीजन। इसका जो मेन यूज हम करते हैं वो किसमें करते हैं? इन क्लियरिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन क्लियरिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म है वो आप सिंपली याद रखोगे, इट लोअर्स द जो एयरवे रेजिस्टेंस है, एयरवे रेजिस्टेंस उसको ये कम कर रहा है, इट डिक्रीज द एयरवे रेजिस्टेंस एंड आल्सो इट प्रमोट्स लेमिनार फ्लो। ये क्या प्रमोट करता है? लेमिनार फ्लो इंस्टेड ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं किसमें? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, या एज्मा पेशेंट्स के लिए, या जिनमें ट्रैकियल स्टेनोसिस है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो हिलॉक्स है, अगर हम इसका पिन पोजीशन देखेंगे वो है 2,4। इसके बाद अगर हम इसका कलर देखें, स्टोर होता है इन ब्लैक कलर सिलेंडर्स विद व्हाइट एंड ब्राउन शोल्डर्स।
इसके बाद जो हमारा टाइप होता है अवेलेबल, वो होता है बोथ ए एंड एच टाइप में हमारे पास अवेलेबल होता है। और अगर फिर हम इसकी फ्लड फॉर्म देखेंगे, फ्लड फॉर्म दैट इज यस, ठीक है, प्रेशर नहीं, क्या नहीं। और इसका जो प्रेशर होता है वो सेम होता है कितना, 2000 psi। अगर हम इसके बाद फिफ्थ सिलेंडर देखें दैट इज एयर सिलेंडर, सो इसके बाद अगर हम देखेंगे कलर कोड किसका, एयर सिलेंडर का, वो होता है ग्रे कलर सिलेंडर्स विद व्हाइट एंड ब्लैक शोल्डर्स। इसके बाद अगर हम पिन पोजीशन देखेंगे एयर की, दैट्स 1,5। और अगर फिर देखेंगे किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज 2,6। सो आपको याद रखना है जो एयर सिलेंडर है ये हमें क्या देता है, बैकअप हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसके ओटी में है ना, वेंटिलेशन के लिए ये हमारे पास बैकअप के लिए रहता है। अगर सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम में कोई भी फॉल्ट है या सेंट्रल पाइपलाइन फेलियर है, सो एज अ बैकअप के लिए हमारे पास जो सिलेंडर्स रहते हैं वो एयर सिलेंडर्स रहते हैं हमारे पास, जो कि हमें कहाँ जरूरत पड़ते हैं, ओटी में, आईसीयूज में, है ना, जहाँ पे हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। तो चाहे हमें थ्रू सी पैप, बाई पैप हमें क्या ऑक्सीजन डिलीवर करना होगा, सो वहां हम इसका यूज करते हैं एयर सिलेंडर का। सो इसके बाद अगर हम देखें अगला सिलेंडर हमारे पास दैट इज साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन अगर हम पहले इसमें कलर कोड देखें दैट इज 3,6। और सॉरी, कलर कोड है इसका स्टोर इन ऑरेंज कलर सिलेंडर्स। और अगर हम पिन पोजीशन देखें इसकी दैट इज 3,6। सो आपको याद रखना है साइक्लोप्रोपेन जो है ये इन मिड 20th सेंचुरी में वाइडली यूज होता है एज इनहेलेशनल एजेंट, ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड एज इनहेलेशनल एजेंट इन मिड 20th सेंचुरी। फिर इसको डिस्कार्ड किया गया, साइक्लोप्रोपेन को फिर डिस्कार्ड किया गया ड्यू टू इट्स पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, है ना, एंड इसको फिर डिस्कार्ड किया गया। इसके लिए बहुत सारे रीजन है इसके क्यों डिस्कार्ड किया गया। एक जो मेन रीजन था इसका वो है ये हाईली इनफ्लेमेबल था, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, जिससे कि क्या, यानी कि जो ओटी में एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ज्यादा रहता था किससे, बाय यूजिंग द साइक्लोप्रोपेन। और दूसरी बात ये जो था इट इज कार्डियक इंस्टेबिलिटी, यानी ये था कार्डियक इंस्टेबल, कार्डियक इनस्टेबल। और सबसे मेन बात आप जो इसमें रखोगे दैट इज वी हैव पुअर कंट्रोल ओवर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि पुअर कंट्रोल ओवर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। इसके बाद अगर आप इसमें एक और चीज आप याद रखोगे, ये जो प्रेशर होता है किस प्रेशर के साथ स्टोर होता है दैट इज 75 psi। और जो ये फ्लूइड होता है, एक इसमें फ्लूइड होता है, आप याद रखोगे ये मेनली फ्लूइड होता है लिक्विड फॉर्म में। सो ये थे सिलेंडर्स इन वन शॉट। होप ये आपको हेल्पफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में। सो हेलो एवरीवन, आज जो हमने थ्योरेटिकली जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज सिलेंडर्स इन वन शॉट, सो उसके रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो कि आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एम्स और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ई साइज ऑक्सीजन सिलेंडर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ई साइज ऑक्सीजन सिलेंडर है दैट इज ई साइज ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, दैट्स इट इज बीइंग द बी आंसर,
that is 660 लीटर। सो आपको एक और बात याद रखना है, that is ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, that is what is the maximum capacity of an E size oxygen cylinder, जो कि हमने देखा कौन सा आंसर है इसका, that is B 660 लीटर। इसके बाद अब एक और बात याद रखोगे, that the type E oxygen cylinder जो होता है, यानी कि जो टाइप ई सिलेंडर्स होते हैं, आपको याद रखना है हम इनको माउंट कहाँ करते हैं, एनेस्थीसिया मशीन के पीछे। यानी कि आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि नेम द टाइप ऑफ द सिलेंडर्स व्हिच इज माउंटेड ऑन एनेस्थीसिया मशीन। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा ई सिलेंडर्स। यानी कि ई सिलेंडर जो होते हैं उनको हम कहाँ पे माउंट करते हैं, ऑन एनेस्थीसिया मशीन। इसके बाद अगर आप एक और बात इसमें याद रखोगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी के रिगार्डिंग, अगर आपके पास अब ये तो टाइप ई था ऑक्सीजन सिलेंडर का, सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है जो टाइप एच होता है किसका, ऑक्सीजन सिलेंडर का, और उसकी कैपेसिटी आपसे पूछेंगे। सो योर आंसर विल बी 6900 लीटर। यानी कि जो टाइप एच सिलेंडर होता है किसका, ऑक्सीजन का, सो अगर उसकी कैपेसिटी आपसे पूछेंगे दैट विल बी 6900 लीटर। सिमिलरली आपसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस कैपेसिटी के रिगार्डिंग। सो मैं आपको यहाँ लिख दूँ, जस्ट अ मिनट, आई एम इरेजिंग दिस। सो अगर हम देखें नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, सो नाइट्रस ऑक्साइड का भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो इसका टाइप ई एंड एच सिलेंडर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है। सो आपको याद रखना है जो टाइप ई है इसकी जो कैपेसिटी होती है डेट इज 1580 लीटर। सो आपको याद रखना है जो टाइप ई सिलेंडर है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1580 लीटर्स। एंड सिमिलरली आपको याद रखना है जो टाइप एच सिलेंडर्स हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 15900 लीटर। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे एयर सिलेंडर के बारे में पूछा जाएगा उसकी कैपेसिटी टाइप ई की, दैट इज 625 लीटर। सो सिमिलरली ये था किस पे, यानी कि जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे जो था कि कैपेसिटी कितनी होती है टाइप ई ऑक्सीजन सिलेंडर की। सो आपको मैंने इसमें दो तीन बातें बताई, एक कि जो एनेस्थीसिया मशीन पे हम माउंट करते हैं सिलेंडर दैट इज टाइप ई। सिमिलरली इन केस अगर नाइट्रस ऑक्साइड होगा आपसे पूछा जा सकता है कि ई टाइप का बताओ कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज 1590 लीटर। अगर एच टाइप का पूछेंगे दैट इज 15900 लीटर। और एयर की पूछेंगे दैट इज 625 लीटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको इरेज करूंगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो वो रहा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है हमें, दैट इज व्हाट कलर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन इंडिया। सो आपका पहला ऑप्शन ये रहा, ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर्स, सेकंड ऑप्शन ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर्स, थर्ड रेड एंड डी येलो। सो आपका जो ऑप्शन है वह है बी, दैट इज ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर्स। ठीक है, यानी कि अगर ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, अगर आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, सो आपको क्या रखना है, जो इसकी बॉडी है वो क्या होती है, ब्लैक, और जो इसके जो शोल्डर्स होते हैं, ठीक, वो होते हैं वाइट। इस कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन इन इंडिया है कि जो आपका O2 सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, अगर आपको उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, इसका कलर कोड आप क्या बोलोगे, दैट इज ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर्स। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि आप बता दो कि आइडेंटिफाई द सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अगर नाइट्रस ऑक्साइड का देखोगे कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज स्टोर्ड इन ब्लू कलर, ब्लू कलर सिलेंडर्स। सो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो कलर कोड है वो क्या है, वो स्टोर हम करते हैं इन ब्लू कलर सिलेंडर्स।
एक और बात आपको इधर याद रखनी है, सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है, आई एम इरेजिंग दिस। सो आपसे पूछा जा सकता है एंटोनॉक्स के बारे में। एंटोनॉक्स, इसको भी याद रखोगे, ये क्या होता है, इसमें 50% ऑक्सीजन एंड 50% नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगर हम इसका कलर कोड देखेंगे, इट इज स्टोर्ड इन ब्लू कलर cylinders with white and brown shoulders। सो आपको याद रखना है कि अगर हम एंटेनॉक्स का कलर कोड देखें, इट इज स्टोर्ड इन ब्लू कलर cylinders with white and brown shoulders। ठीक है, तो सिमिलरली आपको आ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर एयर सिलेंडर आएगा आपको, एयर सिलेंडर, सो आपको याद रखना है इट इज स्टोर्ड इन ग्रे कलर, ग्रे कलर सिलेंडर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, that is, which of the following is the correct pin index for nitrous oxide cylinder। so आपको क्या पूछता है इधर कि पिन इंडेक्स सिस्टम, पिन पोजीशन भी कह सकते हैं, पिन पोजीशन किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। सो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए 1,4, बी 1,5, सी 2,5 एंड डी। सो आपका जो ऑप्शन है दैट इज डी। सो ऑप्शन डी आपका, that is 3,5 is the pin position for nitrous oxide। Similarly आपको ऑक्सीजन के लिए भी पूछ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका पिन पोजीशन क्या है। सो आपको याद रखना है द पिन पोजीशन फॉर ऑक्सीजन इज 2,5। ठीक है, और सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अनदर गैस और सिलेंडर एंटोनॉक्स, उसके लिए जो पिन पोजीशन है वो है 7। ठीक है, एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट साइक्लोप्रोपेन, अगर हम साइक्लोप्रोपेन के बारे में लिखें, साइक्लोप्रोपेन, सो उसका जो पिन इंडेक्स है डेट इज 3,6 एंड सिमिलरली फॉर एयर it is 1,5 and for carbon dioxide it is 2,6 and for HELIOCAS it is 2,4। सो आपको याद रखना है कि जो पिन पोजीशन है, ठीक है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट करता है रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स इन एनेस्थीसिया मशीन। यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें 2 पिन्स होती हैं, इसमें होते हैं 2 पिन्स दैट इज 2 mm एंड 6 mm लॉन्ग। यानी कि जो पिन इंडेक्स सिस्टम होता है इसमें 2 पिन्स होते हैं दैट इज 2 mm एंड 6 mm लॉन्ग, जो बचाती है इससे प्रिवेंट प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ wrong fitting of cylinders, wrong fitting of cylinders at other position। इधर मैं आपको लिख दूं ये, सो मैं आपको इधर टेबल इसका बना दूं, दैट इज, इधर हम लिखेंगे पिन पोजीशन एंड ये है गैस। ठीक है, तो पहला हमने देखा था किसका, पहले हम देखेंगे पिन पोजीशन दैट इज 3,5। सो आप याद रखोगे 3,5 इज फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद आप याद रखोगे 2,5 इट्स फॉर ऑक्सीजन। फिर इसके बाद आप याद रखोगे इसके बाद याद रखोगे 3,6 दैट्स फॉर साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद आप याद रखोगे 2,6 दैट्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।
and 2,4 that's for halox and 7 that's for एंटोनॉक्स। सो आपसे किसी की जो पिन इंडेक्स है, पिन पोजीशन है गैस की, इसके बारे में आपसे हर एक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जैसे इसने पूछा था नाइट्रस ऑक्साइड का, सो आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजन का भी, साइक्लोप्रोपेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। हिलॉक्स का पूछ सकते हैं आपसे, एंटोनॉक्स का पूछ सकते हैं। अगर आपको एक और का भी आपसे पूछ सकते हैं, इधर में दैट्स एयर, जिसका कितना है 1,5। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट्स ऑन योर स्क्रीन। सो ऑक्सीजन इज फिल्ड इन विच फॉर्म इन ई सिलेंडर, ठीक। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जो ऑक्सीजन है इन ई टाइप सिलेंडर ये किस फॉर्म में फिल्ड होता है। सो हियर इज द ऑप्शन ए लिक्विड, बी गैस, सी मिक्सड, डी ऑल ऑफ द अबव। सो आपको इधर याद रखना है जो ऑक्सीजन फिल्ड होता है इन ई सिलेंडर दैट इज फिल्ड इन गैस फॉर्म। तो आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज क्या आएगा इसमें, गैस। सो इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हम कहते हैं इसको फिल्ड फॉर्म, फिल्ड फॉर्म ऑफ गैस, फिल्ड फॉर्म ऑफ गैस। सो फिल्ड फॉर्म ऑफ गैस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स हैं, उनमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस उनमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपने इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में फ्लूइड होता है, ई सिलेंडर, ठीक है। तो आपको याद रखना है ई टाइप सिलेंडर, इसमें जो फ्लूइड होते हैं वो गैस के फॉर्म में फ्लूइड होती है। आपको याद रखना है कि इस ऑक्सीजन को हम इसमें लिक्विड में भी स्टोर करते हैं इन लिक्विड फॉर्म बिलो इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज -190 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्या है, वो इसका है क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि हम किसी भी गैस, अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले यहाँ पे, सो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकते हैं बिलो इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है बिलो विच द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, या देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जो कि कितना है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विड, फॉर ऑक्सीजन दैट इज -190 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो किस फॉर्म में फिल्ड होता है, किसमें, सिलेंडर में। सो आपको याद है इट इज फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में फिल्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में फिल्ड होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस। और इसका अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर देखें, आपको याद रखना है इट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लिक्विड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, एंड उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बिलो विच नाइट्रस ऑक्साइड किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, दैट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इसके बाद अगर आप और सिलेंडर्स का हम डिस्कस करेंगे इधर, अगर हम देखेंगे एंटोनॉक्स को, अगर हम एंटोनॉक्स सिलेंडर को देखेंगे दैट्स फिल्ड बोथ, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है एज वेल एज वो गैस फॉर्म में भी होता है। और अगर आप साइक्लोप्रोपेन का देखोगे, अगर हम यहाँ साइक्लोप्रोपेन का देखेंगे दैट्स फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म। और अगर हम किसका देखेंगे, लॉक्स, वो फिल्ड होता है हमारे पास गैस फॉर्म में। कितना फ्लूइड होता है आपको याद रखना है, दैट इज 1 second, आई विल जस्ट इरेज इट हियर। सो वो होता है हमारे पास लॉक्स, अगर याद रखो दैट इज 79%, 79% हीलियम एंड 21% 21% ऑक्सीजन। सो ये था कि जो डिफरेंट हमारे पास सिलेंडर्स हैं। सो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स है उनमें जो फिल्ड फॉर्म होती है ना, यानी कि वो वेदर इट इज फिल्ड विद गैस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Here we go for next question. So before coming to next question, आपको मैं एक और बात इसमें बोल दूं, we will discuss it
लिटिल बिट हियर। हम एक और कंसेप्ट के बारे में इधर बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हियर आई एम रेजिंग इट, just a second. That is the concept of liquid oxygen. So आपको मैंने बताया जो गैस होती है लिक्विड ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, डेट इज -190 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो विच ये किस में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। सो आपको याद रखना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जो लिक्विड फॉर्म गैस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन किस में, यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन की नीड होगी इन रिमोट लोकेशंस और इन वॉर्स और इन डिजास्टर्स, या अगर हमें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस को स्टोर करना होगा किसमें, यानी कि अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं सो हम उनको स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड फॉर्म में, इन स्मॉल सिलेंडर्स, एंड हम स्मॉल सिलेंडर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को स्टोर कर सकते हैं किसमें, हम लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन वो हमें देता है 840 ml ऑफ गैस। सो आपको याद रखना ये बात कि जो 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन है इट गिव्स अस 840 ml ऑफ gas. So we'll here now proceed to another question. So next question is pressure inside a full oxygen cylinder. So आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि प्रेशर इनसाइड अ फुल ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आपके पास एक फुल ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपको याद रखना है कि जो फुल ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो प्रेशर होता है आपके पास, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, इट इज O2 सिलेंडर। सो इसका जो प्रेशर होता है फुल सिलेंडर प्रेशर दैट इज 2000 psi पाउंडर्स पर स्क्वायर इंच। या अगर वहाँ पे 2000 psi ऑप्शन ना हो, अगर किसी दूसरे इसमें लिखा होगा दूसरा यूनिट दैट इज 137 kg पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 130 kg पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं 2000 psi को। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि प्रेशर इनसाइड अ फुल ऑक्सीजन सिलेंडर वो कितना होता है 2000 psi। अगर आपसे पूछेगा हाफ ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर, सो वो कितना है आपको याद रखना, दैट इज 1000 psi, यानी कि जो हाफ सिलेंडर होता है हाफ ऑक्सीजन सिलेंडर उसके अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज 1000 psi। सिमिलरली आपसे अगर प्रेशर के बारे में और सिलेंडर्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, इज इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर हम देखें यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर प्रेशर दैट इज 760 psi। सो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है अगर हम उस सिलेंडर का प्रेशर देखेंगे दैट इज 760 psi। ठीक है, और अगर आप बाकी सिलेंडर्स का प्रेशर देखेंगे दैट इज हेलॉक्स सिलेंडर का फुल प्रेशर दैट इज 2000 psi। फिर अगर आप साइक्लोप्रोपेन का देखोगे, साइक्लोप्रोपेन दैट इज 75 psi। ठीक है, एंड इफ वी talk about air cylinder that's also 2000 psi। ठीक है, so these are the different pressures ऑफ डिफरेंट सिलेंडर जो आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसने पूछा था कि सर फुल ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर जो कितना होता है 2000 psi। फिर मैंने आपको बताया अगर हाफ का दिया गया होगा तो वो कितना होता है 1000 psi। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड का 760 psi होता है, हेलॉक्स का 2000 psi एंड साइक्लोप्रोपेन का 75 psi। और हम एयर का देखें वो भी सिमिलर होता है एज डेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2000 psi। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। सो अगर हम इसमें हम देखें एक और कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं इधर, दैट इज
हाइड्रोलिक टेस्ट। तो आपको याद रखना है जो हाइड्रोलिक टेस्ट है सिलेंडर्स में वो होना चाहिए एवरी 5 years, यानी कि एवरी 5 years क्या होना चाहिए, जो हाइड्रोलिक टेस्ट है वो होना चाहिए एवरी ईयर। और भी 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जो सिलेंडर है, अगर आपके पास सिलेंडर आता है तो उस पे फॉलोइंग डिटेल्स लिखनी होनी चाहिए, जैसे उसका कलर कोड, फार्मूला ऑफ गैस, कैपेसिटी लिख के होनी चाहिए, टीयर वेट, टीयर वेट मीन्स वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बोली, दैट इज डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ टेस्ट यानी कि डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट जो आपको याद रखनी है, दैट इज एवरी 5 years। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो सिलेंडर्स हमने आज पढ़े थे इन वन शॉट। सो ये थे उनके फ्यू क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं इन फ्यू अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।